गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, साइंस स्टडी सेंटर और यंग्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि कल आपको पता चल गया होगा कि नीट का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन्ड हो गया और ये अब 13 सितंबर को होगा। तो बच्चों, अब आपके पास पूरे के पूरे 60 दिन फिर से हैं और कल मैं चर्चा करूंगा कि अब इस रीशेड्यूलिंग हुए 60 दिन में हम कैसे तैयारी करें और क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम 600 प्लस स्कोर करें सो दैट वी कैन गेट अ बेटर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और आइए अब हम लोग मार्फोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो चलिए लीफ की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं वेनेशन क्या होता। पहले वेनेशन पे आ जाएं। वेनेशन, so what is venation? Arrangement of veins in leaves। तो दो ही तरह का वेनेशन होता है बेटा। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन या इसको नेट लाइक वेनेशन कहते हैं, और दूसरा पैरेलल वेनेशन। ठीक, अब हम लोग इस पर चर्चा करें। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट इशू आपको बता दूं कि रेटिकुलेट वेनेशन कहां पाया जाता है? डाइकाट में पाया जाता है। कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा डाइकाट्स। फ्यू मोनोकाट में भी मिलेगा, जैसे स्माइलेक्स, एलोकेशिया एंड कोलोकेशिया। ठीक, so reticulate venation or net like venation is characteristic feature of dicot leaves. Besides dicot also found in few monocots। कुछ monocots में भी पाया जाता, जैसे स्माइलेक्स जेलेनिकम, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, एमार्फोफेलस, इन सब में। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताएं, तो ये नीटम और वेल्विशिया में भी पाया जाता है। नीटम एंड वेल्विशिया, और ये दोनों बच्चों के हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक, इज इट ओके? सबको समझ में आ गया? दूसरा, पैरेलल वेनेशन कहां पाया जाता बच्चा लोग? मोनोकाट along few dicots। मोनोकाट के अलावा कुछ एक डाइकाट्स ऐसे हैं तो डाइकाट, लेकिन उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और ऐसे डाइकाट में आएगा कैलोफिलम एंड इरिंजियम। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैलोफिलम एंड इरिंजियम। ठीक, तो दो तरह का वेनेशन हम लोग पढ़ेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल वेनेशन पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग एक चीज ये देख लें कि डाइकोटोमस कहां पे कंडीशन पाई जाती है।
ऐसा मतलब बेटा ये देखिए जो वेन्स हैं आगे जाके डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो गई, और ऐसा वेनेशन कहाँ पाया जाता है? मेडन हेयर, मेडन हेयर ट्री में पाया जाता। कहाँ पाया जाता? मेडन हेयर ट्री, जिसका नाम है जिंगो बाइलोबा। इट्स अ जिम्नोस्पर्म। क्या है ये बेटा? जिम्नोस्पर्म। और है क्या? लिविंग फॉसिल है। एंड व्हाट डू मीन बाय लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल का मतलब है प्लांट्स विद प्रिमिटिव कैरेक्टर। कैसे पौधे? प्लांट्स विद प्रिमिटिव कैरेक्टर, ऐसे पौधे जिनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एंड डिवॉइड ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस which are the living, only living member of the related plants or animals। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए which of the following is an example of living fossil, तो बॉटनी में पूछा जाए तो बेटा जिंगो बाइलोबा, अगर जूलॉजी में पूछा जाए तो लिविंग फॉसिल आपने पढ़ा होगा स्फिनोडॉन, तुआत्रा। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड के क्वींसलैंड एरिया में पाया जाता बस। तो बेटा हालांकि पढ़ना हम लोगों को सिर्फ रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन है, लेकिन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। डाइकोटोमस वेनेशन क्या होता है कि वेन्स आगे चल के डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाती हैं। मेडन हेयर ट्री में पाया जाता है, जिसको हम बोटेनिकल नेम जिंगो बाइलोबा है। इट्स अ लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म। अच्छा, जैसे मेडन हेयर ट्री है बेटा, इसी तरह एक और प्लांट होता है जिसको हम मेडन हेयर फर्न कहते हैं, लेकिन वो एडियंटम को कहते हैं। सो एडियंटम इज मेडन हेयर फर्न बट जिंगो बाइलोबा इज मेडन हेयर ट्री। इन बातों को याद रखिएगा। और ये जो वेन्स होती हैं बेटा, ठीक, इन्हीं में यू विल गेट वैस्कुलर सप्लाई। इनका रोल क्या होता है? हैविंग वैस्कुलर सप्लाई। ठीक है बच्चा लोग, अब आ जाते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन पे। नेट वेनेशन, और ये पाया जाता है रेटिकुलेट या नेट वेनेशन बताया मैंने डाइकाट में। कुछ एक मोनोकाट, फ्यू मोनोकाट बताया, जैसे स्माइलेक्स जेलेनिकम और एलोकेशिया में। अब इसकी खासियत क्या होता है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी वेन्स intersects each other forming net like structure। ठीक है, तो बेटा रेटिकुलेट वेनेशन या नेट लाइक वेनेशन का मतलब होता है डाइकाट में जो पाया जाता है कि जो वेन्स होती हैं सेकेंडरी और टर्शियरी वेन्स, वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और इंटरसेक्ट करने के बाद क्या करती हैं? वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं? नेट लाइक। अच्छा, अब देखते हैं कितने तरह का होता है। अब ये कुल 3 तरह का होता है। पहला है यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा है मल्टीकॉस्टेट।
रेटिकुलेट वेनेशन, और इसमें फिर दो हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चों कन्वर्जेंट और दूसरा हो जाएगा डाइवर्जेंट। जैसे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जेंट रेज, डाइवर्जेंट रेज, तो उसी तरह का सीन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यूनी का मतलब हुआ वन, यूनी का मतलब हो गया वन, ठीक। कॉस्टम मतलब प्राइमरी वेन, इसका मतलब यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन में प्राइमरी वेन्स कितनी होंगी? एक। अगर डायग्राम की बात कर लें हम लोग तो ये देखिए, अगर ये लीफ है तो एक ही ये देखिए सिंगल प्राइमरी वेन होगा, एक सिंगल प्राइमरी वेन होगा। और अब यहां पे अगर आप देखोगे सेकेंडरी एंड टर्शरी वेन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, पूरा का पूरा जाल के जैसी संरचना मिल जाएगी, अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसी को बेटा बोलते हैं यूनिकास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। एंड दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेनेशन एमंग्स एंजियोस्पर्म। सबसे कॉमन यही पाया जाता है। आप मैंगो से लेके, महुआ से लेके, ठीक, पीपल से लेके, बरगद से लेके, हर जगह आपको यही मिलेगा। जैसे मैंगो और फाइकस में आपको बेटा यही मिलेगा, ठीक। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ कम टू सेकेंड वन, मल्टी मतलब ढेर सारे, तो एक से ज्यादा प्राइमरी वेन्स होंगी। और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि यूनाइट्स एट टिप, यूनाइट्स एट टिप्स, आगे जाके यूनाइट कर जाएंगी। और डाइवर्जेंट का मतलब हो जाएगा डेविएट्स एट एपेक्स, डेविएट्स एट एपेक्स पे जाके डेविएट कर जाएगा। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो देखिए, डायग्राम हम बना के आपको दिखा रहे हैं बेटा। ये देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग कन्वर्जेंट का देख लें। ये देखिए, दिस इज द मल्टीकास्टेट कन्वर्जेंट। मल्टीकास्टेट क्यों? एक से ज्यादा प्राइमरी वेन्स हैं। कन्वर्जेंट क्योंकि ऊपर जाके आपस में मिल गई। और रेटिकुलेट क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी वेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे इंटरसेक्ट्स ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसा स्ट्रक्चर आएगा बच्चा लोग, ठीक। और ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहां मिलेगा? स्माइलेक्स में मिलेगा, स्माइलेक्स जेलेनिकम। और कहां मिलेगा बच्चों? जिजिफस जुजुबा, बेर आपने खाया होगा, खट्टी मिट्टी बेर, ठीक। और किचन में आपने तेज पत्ता देखा होगा। तो ऐसा कंडीशन है तो बोलेंगे मल्टीकास्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन। अब अंतिम पे आ जाइए, डाइवर्जेंट। ये हो गया, कौन सा हो गया बेटा? ये हुआ कन्वर्जेंट। अब डाइवर्जेंट पे आ जाइए। तो डाइवर्जेंट के लिए देखिए, अब डायग्राम बनाया जाए। अब डाइवर्जेंट में देखिए, ये देखिए एक से ज्यादा प्राइमरी वेन्स हैं और एपेक्स की तरफ जाके सब डेविएट कर गई, सब डेविएट कर गया। और सेकेंडरी टर्शरी वेन्स जाल के जैसी रचनाएं बना रही हैं। और ऐसा वेनेशन हमें आपको कहाँ मिलेगा? वेयर वी कैन गेट, तो ऐसा मिलेगा हम लोगों को बेटा, कहाँ मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन में मिलेगा, ठीक। गॉसिपियम आर्स्यूटम, गॉसिपियम
दूसरा कहाँ मिलेगा बेटा? कॉटन के अलावा भिंडी, भिंडी बोले तो एबिल मॉस्कस, एबिल मॉस्कस स्कुलेंटस भिंडी या एबिल मॉस्कस मोस्टैटस कस्तूरी भिंडी, तो भिंडी में मिलेगा आपको, कॉटन में मिलेगा, और इसके अलावा आपको रिसिनस कम्युनिस अरंड में मिलेगा, जेट्रोफा में मिलेगा। ठीक, तो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली मालवेसी सोलेनेसी यू विल गेट सच काइंड ऑफ वेनेशन। ठीक, सो दिस इज अबाउट द रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा पैरेलल वेनेशन। कहाँ पाया जाएगा? मोनोकाट along few dicots, जैसे कैलोफिलम, एंड इरिंजियम। और खासियत ये होती है कि सेकेंडरी वेन्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तभी पैरेलल वेनेशन। अब यहाँ भी दो हो जाएगा, सेम चीजें आएगा, यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन, और फिर आ जाएगा बेटा मल्टीकॉस्टेट, और मल्टीकॉस्टेट में फिर वही दोनों चीजें आ जाएगा, कन्वर्जेंट और दूसरा डाइवर्जेंट। अब यूनि मतलब सिंगल मिडरिब होगा या प्राइमरी वेन, और ऐसा मिलेगा आपको बनाना में। कहाँ मिलेगा? मूजा पैराडिसिएका। और कहाँ मिलेगा? कन्ना इंडिका, कैना इंडिका। ठीक, चलिए डायग्राम बना के देखते हैं बच्चों। अब डायग्राम बना के देखा जाए तो कैसी कंडीशन आएगा? चलिए ये देखिए, ये प्राइमरी वेन हुआ और ये सेकेंडरी वेन रन्स पैरेलल टू ईच अदर विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। किसी कभी भी सेकेंडरी वेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा पत्ता आपको केले में मिलेगा, याद आया? ठीक, और केले के पत्ते से आपको फाइबर्स मिलेगा, और केले का जो कच्चा फल होता है उसको प्लांटेन कहा जाता। अनराइप बनाना इज कॉल्ड एज प्लांटेन। और केले के बारे में बतलाया था, सिखलाया था मेरे बच्चों, 3 तरह के स्टेम पाया जाता है। एक तो स्यूडो स्टेम होता है जो बाहर दिखता है, झूठ मूठ का, सीडिंग लीफ बेस है। और दूसरा जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसको हम सकर बोलते हैं। और एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम वर्टिकल राइजोम या रूट स्टॉक कहते हैं। तो केले के बारे में ढेर सारी जानकारी ले लीजिएगा। और केले में लगभग 25% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसका मतलब 100 ग्राम केला खाइएगा बच्चे तो 116 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ये आईएएस में जनरल स्टडीज में सवाल पूछा गया। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ यूनिकास्टेट पैरेलल वेनेशन। अब हम लोग देखते हैं मल्टीकास्टेट कन्वर्जेंट। मल्टीकास्टेट कन्वर्जेंट, तो ये ग्रासेस का फीचर है बेटा। किसका फीचर है? ग्रासेस का।
ये देखिए, अब कन्वर्जेंट में क्या होगा, ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये है बेटा सेकेंडरी वेन। वो हमेशा पैरेलल रहेंगी, और ऐसा कंडीशन हमको कहां मिल रहा है, पैडी में मिलेगा, बंबू में मिलेगा, ठीक। बैम्बूसा ग्रासेस में मिलता बेटा ऐसा, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना सारे बच्चे लोग। अब लास्ट वाला बचा इसमें, पैरेलल डाइवर्जेंट मल्टी कॉस्टेट, तो उसका भी डायग्राम बना दूं। ये देखिए बेटा, अब ये डाइवर्जेंट क्यों हुआ, क्योंकि प्राइमरी वेन्स जितनी हैं वो दूर जा जाके एक दूसरे से फैल जा रही हैं, और सेकेंडरी वेन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दे रन्स पैरेलल टू ईच अदर। और ऐसा पाया जाता बेटा पाम में, जैसे बोरेसस है, फाइन पाम, बोरेसस क्या बोलते हैं इसको बेटा, फाइन पाम। गर्मी के दिनों में जब इन्वर्टर और आपका लाइट फाइट कुछ नहीं रहता, तो एक चौक से इलाहाबाद में आप देखते होंगे पंखा मिलता, लंबे लंबे डंडे होते हैं, एक पत्ती का बना होता, ये वही है, फाइन पाम बोलते हैं, बोरेसस, इससे फाइन बनाया जाता। और इसके अलावा बेटा खजूर वगैरह में आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी, तो आप याद रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेनेशन। अब अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग कि वर्नेशन क्या होता है, व्हाट इज वर्नेशन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ folding of leaf in bud condition, और फोल्डिंग ऑफ लीफ इन बड कंडीशन को ही हम लोग टाइक्सिस कहते हैं। और सर्सिनेट वर्नेशन कहां पाया जाता है, कौन सा वर्नेशन, सर्सिनेट, ये पाया जाता है फर्न में। अगर आप देखेंगे, अगर ये फर्न की पत्ती है, एक तो ऐसे पत्ती है, और बगल में जो यंग लीफ है वो देखिए बेटा, वो यूं ऐसे क्वाइल्ड होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सर्सिनेट वर्नेशन। या यू कैन सी फोल्डिंग ऑफ लीफ इन बड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज टाइक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज टाइक्सिस। समझ में आ गया सारे बच्चों को, आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं फाइलोटैक्सी। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? arrangement of leaves on stem axis। बेटा जब आप पेड़ों की तरफ देखो तो आपको लगेगा कि पत्तियां जहां मर्जी हैं वहीं से निकली, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप क्लियरली देखो तो पत्तियों के निकलने का एक डेफिनिट क्रम होता है, ठीक। सो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एक्सिस इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। और अगर आपसे पूछा जाए अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज एंथोटैक्सी। और अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो हर बात में अंतर याद रखना बच्चों। अब ये जो फाइलोटैक्सी है, अब ये फाइलोटैक्सी कितने तरह की होती है ये देखते हैं हम लोग।
तो पहला है अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी, दूसरा है अपोजिट, और तीसरा है वर्टिसिलेट, आल्सो कॉल्ड एज रोल्ड फिलोटैक्सी। ठीक, अब खासियत ये होती है जब भी इस तरह के सवाल आए तो कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे बेटा। अब यहाँ का मतलब हुआ सिंगल लीफ पर नोड, एक नोड पे कितनी पत्ती होगी, एक। यहाँ पे 2 लीव्स पर नोड, और यहाँ पे मैनी लीव्स पर नोड। हर नोड पे एक से ज्यादा पत्ती रहेगी। तो इस चीज को बच्चों आप लोग याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अब चलिए सबसे पहले अल्टरनेट पे आ जाइए, ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक, जस्ट ए मिनट। क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। क्लास में है, थोड़ी देर बाद बात करिए प्लीज। तो पहला है बेटा अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी, दूसरा है अपोजिट, तीसरा है वर्टिसिलेट और रोल्ड। अल्टरनेट यही मोस्ट कॉमन होता है, और आप देखेंगे अल्टरनेट आप देख लीजिए, जैसे मैंगो, कोई भी पौधा देख लीजिए, ठीक, इस तरह। और इसके बाद बहुत डिटेल, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट तरीके से समझाना है। तो बच्चों अभी आप यहां तक पढ़िए, अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।